अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उत्तर प्रदेश से खबर है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिसकी नजरें प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। अंदर से जो इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने भी ये खबर मोदी को सबमिट कर रखी है कि योगी आदित्यनाथ आपकी कुर्सी के ऊपर नजरें जमाए बैठा है। एक तरफ वो नजरें जमाए बैठा है और दूसरी तरफ मोदी से दो हाथ आगे जाके वो काम कर रहा है जो मोदी ने गुजरात में किए थे। मोदी ने मुसलमानों की नस्लकुशी की थी गुजरात के अंदर, ये सारी दुनिया जानती है। वो जो एक मूवी बनी थी जिसमें एक दिन का सीएम बना था अनिल कपूर, उसमें भी उसने गुजरात के अंदर जो दंगे फसादात कराए थे, मुस्लिम कुछ फसादात थे, तो मोदी का ही उसने चेहरा जो है ना वो चाक किया था। अब योगी आदित्यनाथ दो हाथ आगे बढ़ के ये काम कर रहे हैं। उसने एक तकरीब से खिताब किया है। मैं चाहता हूं पहले उसी की बात सुने, वो काम क्या कर रहे हैं, फिर हम इसका खुलासा करते हैं और फिर हम बताते हैं आपको कि आप मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ पाएगा या नहीं। पहले आप सुने, योगी आदित्यनाथ ने एक तकरीब से खिताब किया है, क्या बात की है सुने, फिर इसके ऊपर बात करते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान में रेसिप्रोकल क्या जो है ना इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो मंदिर हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू प्लेसेस हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। ये योगी की पहले बात सुने, फिर हम आपको बताते हैं। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए। जी दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के जिसकी इस वक्त भी 22-25 करोड़ आबादी है, उसका ये मुख्यमंत्री है, ये उसका वजीर आला है योगी आदित्यनाथ। और इसके लिबास से लेके इसके आदात और अतवार देखे, ये रेडिकलिस्ट हिंदू है, ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है अपर क्लास का। ये दलित को, यादव को ये हिंदू नहीं मानता। ये मानता है कि ये सोशल एनिमल, वो सोशल एनिमल है जिस तरह जो इसराइल है वो मानता है। रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को जिस अंदाज में वो गोयम्स कहता है कि इंसान नुमा जानवर है, तमाम इंसानों को वो ये कहता है, ये सेम योगी आदित्यनाथ जो उस फिलॉसफी को ये फॉलो करता है। अब इसने वो जो एक रेडिकलिस्ट पॉलिसीज है हिंदू धर्म की, हिंदू स्वराज की, यानी हिंदू धर्म तो इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन ये जो हिंदू स्वराज का नारा लगाया, मराठों ने लगाया था औरंगजेब आलमगीर के दौर में, ये वो नारा है। और अब जो है ये तमाम मुसलमान जो नाम है महलों के, जगहों के, वो बदल रहा है। पहले भी इसने बदले थे और इलाहाबाद का भी सामने आपके क्या कह रहा है, आपने सुना इसको। इस बेवकूफ इंसान से हम पूछें, आप पूछिएगा, आप अगर भारत के अंदर रहते हैं, आप पूछिएगा कि लाहौर के अंदर जैन मंदिर का नाम आज भी जैन मंदिर है, उसका नाम नहीं तब्दील किया गया। आज भी अगर वहां पे देखें, समनाबाद के साथ जो है कृष्ण नगर है, तो आज भी कृष्ण नगर ही है, उसका नाम नहीं बदला गया। पूछ लीजिएगा, गुलाब देवी हॉस्पिटल आज भी गुलाब देवी हॉस्पिटल ही है लाहौर के अंदर। आप इस बेशरम इंसान से पूछें कि लाहौर में धर्मपुरा एक पूरा शहर हुआ करता था कभी, अब वो लाहौर के अंदर एक शहर है, तो उस धर्मपुरा का नाम आज भी धर्मपुरा है, वहां पे हिंदू तो नहीं रहते। तो क्या ख्याल है, उसको बदल देना चाहिए, कृष्ण नगर का नाम बदल देना चाहिए, गुलाब देवी का नाम बदल देना चाहिए। इस जो एक जाहिल इंसान है, बेवकूफ इंसान है, इसको कौन इतिहास पढ़ाए, कौन हिस्ट्री की कॉस्मोलॉजी पढ़ाए कि हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री
एक तारीख जो होती है वो तारीख आपके एक पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को सेव रखती है कि यहां मुसलमान आबाद थे, यहां हिंदू आबाद थे, यहां क्रिश्चियन आबाद थे, वो उनको डिनोट करती है। इसी बिहार के अंदर आज भी पाकिस्तानी मोहल्ला मौजूद है। कई बार कोशिश की गई उसका नाम बदला जाए, उसका नाम ही पाकिस्तानी मोहल्ला है, वहां कोई पाकिस्तानी नहीं रहता, बल्कि वहां तो मुसलमान भी नहीं रहते। तो क्यों उसको कहते हैं कि वो डिनोट होता है, जब पाकिस्तान बना था यहाँ के लोग जो है ना वो चले गए थे ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जो अब बांग्लादेश है, तो लोग मोहब्बत से आज भी उसको याद करते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी जमीनें, सारा जायदाद वो अपने जो हिंदू उनके हमसाए थे उनको दे गए थे। आज भी कृष्ण नगर में जब आपके इंडिया से हिंदू आते हैं वो जाते हैं उस तरफ, आज भी वहां पे जब धर्मपुरा में लोग आते हैं वो जाते हैं, उसको देखते हैं, पुरानी हवेलियों को देखते हैं, घरों को देखते हैं। तो ये चूंकि एक रेडिकलिस्ट हिंदू है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, इसकी सोच तासुब वाली है। ये अभी आपने सुना ये मुसलमानों के खिलाफ तासुब की बात कर रहा है, वो एक जुबान दराजी कर रहा है, लेकिन ये किसी और जगह जाए तो ये क्रिश्चियंस के खिलाफ भी बात करता है, जो मसीह बरादरी है उसके खिलाफ भी बात करता है। यादव को, दलित को तो ये हिंदू ही नहीं मानता। ये जो योगी आदित्यनाथ है ये उनको हिंदू ही नहीं मानता, उनको फर्स्ट सेकंड कैटेगरी का कोई हिंदू नहीं मानता। अभी वोट लिए हैं, अभी वोट के लिए गेम चल रही है। तो बिहार के अंदर जो है ना आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज में चीजें चल रही हैं, अभी अगले साल उत्तर प्रदेश में है इलेक्शन, तो अगले साल वहां देखिएगा, वहां इसको फिर मुसलमान भी अच्छे लगेंगे, दलित यादव भी अच्छे लगेंगे इसी योगी आदित्यनाथ को। तब थोड़े लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए इसके अंदर एक मोहब्बत और आएगी, ये आपके साथ मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। मेरा जाती ख्याल है जिस अंदाज में ये रेडिकलिस्ट हिंदू है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, टेररिस्ट अप्रोच का मालिक है, इस तरह के बंदे को अभी भी पिछले दिनों इन्हें जहांगीर बाबा के नाम से क्या लोग उससे मुसलमान हो रहे थे। लोग जो है वो आबादी जो थी सिग्निफिकेंट, जिसको ऑप्रेस किया हुआ है, जिसको डिप्रेस करके रख दिया इसी योगी आदित्यनाथ जैसे दिमाग ने, तो वो मुसलमान होना शुरू हो गए, इसको तकलीफ होना शुरू होगी। तो इसने नारा लगा दिया कि हिंदू खतरे में है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप देखिए ये इंडिया के अंदर इस वक्त डिबेट चल रही है कि जब मुगल दौर था हिंदू खतरे में नहीं था, जब मुगल दौर था हिंदू खतरे में नहीं था, जब कांग्रेस की 64 साल हुकूमत रही है हिंदू खतरे में नहीं था, बल्कि इसी इंदिरा गांधी के वालिद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक बुक लिखी थी ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री, जो बाद में छपी, उनके खतूत थे जब वो जेल में थे 1929 से 1932 तक, वहां उन्होंने खतूत लिखे थे इंदिरा गांधी को, और उसमें उसने लिखा हुआ है कि जितना मुसलमानों ने आके हिंदू धर्म को वहां प्रोटेक्ट किया, हिंदुओं के राइट्स को प्रोटेक्ट किया, इतना किसी और मजहब के मानने वालों ने नहीं किया। इवन उसने जो अभी अंग्रेज सरकार आई थी कंपनी बहादुर, उसके हवाले से बड़ी रेवोल्यूशन की है। तो योगी आदित्यनाथ को चूंकि हिस्ट्री से नाबल्द इंसान है, तारीख से इसका कोई वास्ता नहीं है, तो इसने वो एक लिबास पहना हुआ है, ये योगी भी नहीं है अंदर से, इसने लिबास पहना हुआ है, रेडिकलिस्ट हिटलर की अप्रोच इसने रखी हुई है। और चूंकि मोदी ने एक लाइन दी है, जो आरएसएस के चाटुकार है उन्होंने लाइन दी है कि भारत को जो है ना हिंदू स्वराज बनाएंगे, यहाँ पे मराठों ने जो नारा लगाया था अभी हिंदू धर्म जो है ना उसके ऊपर नाफिज करेंगे, इसके ऊपर भी नेहरू का एक कोट है कि इस मुल्क को संभाल लेना, वरना 70-75 साल बाद एक जाहिल इंसान आएगा और वो सारा धर्म को सामने रखेगा और पूरा इंडिया फारिग कर देगा। ये वही जाहिल इंसान है मोदी, और मोदी का ये जो एक नंबर 1 चाटुकार है ये वही जाहिल इंसान है। अभी मोदी थोड़ा इससे सेंसिटाइज हुआ है क्योंकि इसकी नजर है कांग्रेस की पीछे, जो अपना आरएसएस है उसकी कई मीटिंग्स हुई हैं, इसी योगी आदित्यनाथ से मीटिंग्स हुई हैं, इसी के वज़ीर आला हाउस में हुई हैं, इसी तरह इसकी जाके वहां उस आरएसएस के जो मेन चाटुकार है उनसे मीटिंग्स हुई हैं, और वो इसके ऊपर हाथ रख गए कि मोदी मई 2025 की जंग के बाद उसका इमेज तबाह हो गया, पाकिस्तान ने मार मार के बुरथा निकाल दिया इंडियन आर्म फोर्सेस का, तो लिहाजा ये सिर्फ नारे मारने वाला बंदर है, अब एक और बंदर सामने रखें। तो उनको योगी आदित्यनाथ की शक्ल में एक बंदर नुमा इंसान मिल गया जो इंसान भी कहलवाने के लायक नहीं है, क्योंकि जो बंदर नफरत का प्रचार करता है, जो नफरत फैलाता है, जो तासुब की बात करता है, वो इंसान भी नहीं है। तो ये अभी तो मजहब समझ रहा है, इसको नहीं पता कि जब मुगल आजम का दौर था तो मुसलमान और हिंदू आपस में मोहब्बत से रहा करते थे, कोई इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं होती थी धर्म के नाम पे। ये जब से बीजेपी और खासतौर पे आरएसएस आई है तो इन्होंने उसको बढ़ावा दिया, तासुब को, नफरत को। ये जिस तरह रेल के हादसात हुए हैं, जिस तरह गुजरात के नस्ली फसादात हुए हैं, उसमें जो की एलिमेंट था वो इन्हीं के था, और फिर उन्होंने आके वही जजेस लगाए जिन्होंने उन तमाम को जो थे उनको फारिग कर दिया, बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया।
इसी इसी योगी आदित्यनाथ की सोच जैसे मालिक जो है ना वो जज बैठे हुए हैं। तो नाउ इट्स अप टू द इंडियन, अप टू दी जो द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार के, वो डिसाइड करें कि उनको इस तरह के बंदे चाहिए जो उनको धर्म के नाम पे उनकी तकसीम कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पे उनको जो थर्ड सी कैटेगरी और अपना एफ कैटेगरी तक भी नहीं मानते। दलित और यादव को तो ये हिंदू नहीं मानते। तो जब आपको हिंदू और वो नहीं मानते फर्स्ट कैटेगरी का, तो आप सोच लें भाई साहब, इट्स अप टू यू। इस्लाम आपके लिए मौजूद है वहां पे। इस्लाम बिल्कुल इक्वल की बेस पर ट्रीट करता है। तमाम वो लोग जो इस्लाम के दायरे में आ जाते हैं, इस्लाम उन्हें मोहब्बत के साथ बराबरी का दर्जा देता है। और सिर्फ एक फर्क है तकवा का, वो हर मुसलमान चाहता है। जब आप में से दलित जो यादव मुसलमान हुए, उनसे पूछिएगा कि जो उनमें से ज्यादा अल्लाह के नजदीक होता है, तकवा इख्तियार करता है, वो हमारे नजदीक भी ज्यादा मुत्तकी और ज्यादा अल्लाह के करीब माना जाता है। इसके अलावा पैसे की, कास्ट की या पर कास्ट का कोई इस्लाम में कोई तस्वर नहीं है। योगी आदित्यनाथ की अगर बात सुन रहे हैं आप, तो आप कंपैरिजन डेवलप करें। इस तरह के दिमाग ना सिर्फ आपके फ्यूचर से खेल रहे हैं, आपकी नौजवान नस्ल के फ्यूचर से खेल रहे हैं, आपके उस इलाके से, गांव से, टाउन से, आपके सूबे से, स्टेट से, आपके मुल्क से खेल रहे हैं। इस तरह के दिमाग को हर सूरत में मुस्तरद होना चाहिए।